दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि एक स्टूडेंट रोज़मर्रा की तरह दोपहर में अपने कोचिंग क्लास में जाता है। वो पढ़ रहा होता है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन एकाएक उस हॉल में, उस क्लासरूम में धुआं भर जाता है। तेज़ आग की लपटें उठती हैं, चीख पुकार मच जाती है और कुछ समय के बाद सब कुछ राख हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ 22 जून को लखनऊ में, जब एक 3 मंजिल की कमर्शियल बिल्डिंग में आग लग गई। तो आखिर ये पूरी घटना क्या है और ये घटना घटी क्यों, कि कैसे घटी, आइए इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। ये घटना 22 जून को तकरीबन दोपहर में 2:15 के आसपास लखनऊ में घटी। एक 3 मंजिल कमर्शियल बिल्डिंग, जिसमें जो ग्राउंड फ्लोर था उसमें पेट शॉप थी और ऊपर के जो फ्लोर्स थे उनमें एनिमेशन स्टूडियो और लाइब्रेरी, कोचिंग क्लासेस थी। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन 2:15 के आसपास एग्जैक्टली रीजंस तो नहीं पता है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती बिल्डिंग में। और क्योंकि वहाँ पर कोई भी इमरजेंसी एग्जिट का कोई रास्ता था ही नहीं, इसलिए जो बच्चे वहाँ पर फंसे हुए थे, जो कोचिंग बच्चे थे, वो लोग अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग्स कूदने लगते हैं। अच्छा, जितनी भी वीडियोस जो मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है, जो क्लिपिंग्स हैं, जो फुटेजेस हैं, उनमें दिख रहा है कई स्टूडेंट्स ऊंचाई से कूदते हैं तो उनको चोट लग गई है, बुरी तरह से चोट लगी उन लोगों को। तो ऐसे जो घटनाएं होती हैं, उनके पीछे जो रीजंस होते हैं वो लगभग सेम ही होते हैं हर कंडीशन में। वो सारे रीजंस इस बिल्डिंग में भी सेम थे। एक तो पहली बात ये था कि कोई भी यहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट का कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ एक सकरा सा रास्ता था जाने का, उसी से आने का था। आग बुझाने का कोई इंतज़ाम ही नहीं था वहाँ पर, और फायर एनओसी तो भूल ही जाइए, कोई फायर एनओसी नहीं थी वहाँ पर। अच्छा, ये घटना कोई पहली घटना नहीं है। ऐसी घटना अभी 3 जून को हुई थी दिल्ली के मालवीय नगर में भी, मैंने वीडियो बनाया था उस पर। फिर ऐसी एक और घटना घट गई। जब दिल्ली में हुआ था तो उस वक्त हर जगह, हर न्यूज़ हेडलाइन में आ रहा था कि अब जो है इस कार्रवाई की जाएंगी, जांच होगी, ऑडिट चेक किया जाएगा कि किसको फायर एनओसी है, कौन नहीं है। लेकिन उसके बाद 2-3 दिन बीता और मामला शांत हो गया। और आप देख रहे हैं 22 तारीख को, सिर्फ 19 दिन के बाद फिर वैसी घटना घट जाती है। तो हर बार हम लोग न्यूज़ चैनल में जब सुनते हैं तो लगता है कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर पब्लिक भूल जाती है। जो गवर्नमेंट है, जो पूरा पूरा सिस्टम है, वो वैसे चलता रहता है। अच्छा, प्रॉब्लम इन सब घटनाओं में ये होती है कि जान जो है वो आम आदमी गंवाता है। गलती किसी और की, चंद पैसों के लिए कोई और बिक गया, अपना काम सही से नहीं किया और जान आम आदमी को गंवानी पड़ गई। कई जगह तो रिपोर्ट्स में ये भी आ रहा है कि बिल्डिंग तकरीबन 12 साल से ऐसी चल रही थी। कोई ना इनका एनओसी चेक कर रहा है, ना कोई देख रहा है कि कुछ आग बुझाने का इंतजाम है कि नहीं है, फायर एक्सटिंग्विशर है कि नहीं है, क्या है, कुछ नहीं पता किसी को। अब घटना घट गई है तो अब सब जो सो रहे थे वो फिर जाग गए। अब कह रहे हैं कि हम यहाँ पे जांच करेंगे, वहाँ जांच करेंगे, गवर्नमेंट अपना अलग कह रही है। लोग भड़के हुए हैं, कुछ दिन भड़क रहे हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं, फिर वैसे ही होती है घटनाएं। तो कहीं ना कहीं देखिए, आपको और मुझको, हम सबको जागरूक रहना पड़ेगा। हम भूल जाते हैं ऐसी कोई घटना होती है और फिर वैसी घटना घटती है। तकरीबन हर साल तकरीबन 5-6 हज़ार केसेस होते हैं। पिछली बार कुछ दिन पहले दिल्ली था, अब लखनऊ है, कल कोई और शहर भी हो सकता है। हर बार जब घटना घटती है तो सिस्टम है, गवर्नमेंट है, वो हर बार, हर स्टेट गवर्नमेंट यही कहती है कि जो है हम देखेंगे, हम जांच करेंगे, लेकिन फिर वैसे ही होने लगता है और कोई ना कोई हाथ सुनाई देता है हमें। ऐसी कोई भी घटना घटती है तो कुछ चीज़ें जो हैं वो हर गवर्नमेंट, हर सब करते हैं। अब जैसे कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जांच हो रही है, सस्पेंड हो जाएंगे कुछ लोग, लेकिन कुछ चंद जो 4 लोग सस्पेंड हो जाने से या कुछ लोगों को जो है गिरफ्तार कर लेने से, इन सब में कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा देखिए, प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी है कि जब कोई घटना घटती है तो जहाँ पे घटती है, हम उस शहर में, मान लीजिए लखनऊ में हुई तो लखनऊ में चेकिंग हो जाएगी, बाकी यूपी में कुछ नहीं। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो पूरे राज्य में देखना चाहिए, इसको चेकिंग होनी चाहिए। एक टाइम लिमिट सेट कर देना चाहिए कि इतने समय के लिए एनओसी दी जाए, उसके बाद फिर से रीचेक हो। और जिन बिल्डिंग के पास नहीं है, जिनके पास नहीं है, उन बिल्डिंग्स को बंद कर दी जाए। जब तक एनओसी फिर से आप रिन्यू नहीं करवाएंगे, आप फिर से वैसे ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसी चीज़ें इस्तेमाल होने लगें तो जो आम जनता जो अपनी जान गंवा देती है, जो पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया इस हादसे में, 15 लोगों की जानें गई इस बच्चे में, और मेनली सब बच्चे ही थे इसमें। वो पेरेंट्स अपने बच्चों की जान ना गंवाते अगर जो सिस्टम है वो सही से काम करता। अब शोक प्रकट करने के लिए सब आ जाते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो या कोई भी हो,
लेकिन जब काम करना तो काम करते नहीं हैं। ऐसे कभी एक्सीडेंट होता है, रोड पे गड्ढे हैं, कोई गाड़ी से गिर गया, कहीं आग लग गई, और इन सब के पीछे गलती किसकी है? आम आदमी कोई गलती नहीं है, इसमें गलती सिस्टम की है। ज़्यादातर गलती बताई जाती है ओनर्स की, जिनके जो मालिक हैं वो तो करेंगे ही वो चीज़। वो तो सोचेंगे कि हमारे कम लागत में बिल्डिंग चलती रहे, लेकिन जिम्मेदारी कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट की है इसमें, पर गवर्नमेंट में काम करती नहीं है। ये पूरी घटना जो घटी है, इस पूरी घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय है? आप कमेंट ज़रूर बताइएगा। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। धन्यवाद।